सलमानो, ये चंद रोजा जिंदगी है, हर किसी आदमी को इस दुनिया से जाना है और अपने रब के सामने, जो तुम्हारा खालिक व मालिक है, उसके सामने जाकर के तुम्हें जवाबदेह होना है। वो पूछेगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, किताबे हिदायत कुरान तुम्हारे लिए नाजिल फरमाई, अपना महबूब तुम्हें इनायत फरमा दिया, तो तुमने क्या किया? उस इतनी जिंदगी में तुमने क्या किया? तो उस वक्त आप इन लम्हों को गिना सकते हो जो तुमने लम्हे कारी साहब के पीछे कुरान सुनने में गुजारी। ये कह सकते हो अल्लाह, जब तमाम मखलूक सो जाती थी तो भी हम तेरे कुरान पाक को तेरे रसूल के नायब से हम सुना करते थे, तेरे रसूल के नायब से हम सुना करते थे। ये कह सकते हो, ये इस पर रश करो, ये मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, ये बड़ी सादत की बात है। दुनिया भी काम तो आप फख्र के साथ करते ही रहते हो, मगर ये दीन के काम जो कि दुनिया में भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे, तो आखिरत की जो है आप तैयारी कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला ताला कारी साहब के पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल कर। कुरान में क्या है ये समझने की कोशिश करो। आज जो है ये कमी हो गई मुसलमानों के अंदर के कुरान को सिर्फ इसलिए पढ़वाते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं कि उससे सिर्फ सवाब हासिल होता है, और हम अपने गुजर जाने वालों के लिए पढ़ें तो उनके लिए मगफिरत का जरिया है। कुरान इसलिए नहीं है सिर्फ जितना हमने समझ लिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, इसमें लोगों की हिदायत की बातें हैं और रोशन निशानियां हैं, रोशन बातें हैं, फैसले की रोशन बातें हैं। एक बात मैं बता दूं, ये तो कुरान है, ये तो 1400 साल से सुनाया जा रहा है, कयामत तक सुनाया जाता रहेगा, पढ़ा जाता रहेगा और लोग समझते रहेंगे, अमल करते रहेंगे। छोटी सी बात पर भी अगर आपने अमल कर लिया तो जिंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी, दुनिया में रहने का मकसद आपका पूरा हो जाएगा। 14वें सिपारे की आखिरी आयत, आखिरी आयत, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकू फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। वस्बिर, ये सीग़े अम्र है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया सब्र कर, हुक्म फरमाया काहे का? सब्र करने का। समझ में आ रही बात? काहे का हुक्म फरमाया अल्लाह ने? सब्र करने का, कि सब्र करो। तो सब्र होता है कोई दिल को तकलीफ पहुंचती है या जिस्म को तकलीफ पहुंचती है या हमारी अक्ल को या सोच समझ को तकलीफ पहुंचती है, तो उस तकलीफ पहुंचने पर फिर हम सब्र कर लें। आराम से अगर बैठे या बिस्तर पर लेटे तो कोई सब्र थोड़ी है। ये सब्र उस वक्त जब हमारे दिमाग में या हमारे ख्यालात के खिलाफ या हमारे अमल के खिलाफ कोई बात हो, उस पर हम सब्र कर लें तो वो सब्र होता है। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया क्या? कि सब्र करो। जो तुम्हारे दिल को नहीं भा रही है और तकलीफ दे रही है, उस बात पर तुम सब्र कर लो। वस्बिर वमा सब्रुका, और तुम्हारा सब्र, और वो तुम्हारा सब्र इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के लिए होना चाहिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब हमारे अगर बस की बात नहीं है तो हम खामोश होकर बैठ गए क्योंकि बस की बात नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? ये मजबूरी होगी, ये मजबूरी हो गई, ये बस की बात नहीं है। तो ये अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि ये तो मजबूरी के लिए सब्र है। तुम्हारा सब्र हो अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए सब्र कैसा होता है? अल्लाह के लिए सब्र कैसा होता? ऐसा होता है, एक मिसाल, छोटी सी मिसाल सुना दी। हजरत इमाम पाक पर पानी बंद कर दिया गया, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला,
पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यास से तड़प कर उनके सामने हजरत सकीना, हजरत अली असगर तड़प कर उनकी गोद में तड़प रहे, प्यास से तड़प रहे, सूखी जबान है, मगर अल्लाह के लिए सब्र है। ये मजबूरी नहीं थी कि फरात पर पैरा लगा हुआ, ये जो है अल्लाह के घर में, और अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, अगर आप इशारा फरमा देते तो पूरा वो करबला का एक एक रेत का दर्रा दर्रा पानी की नहर बन जाता, पानी की नहर बन जाती। मजबूरी नहीं थी, मगर उन्होंने अल्लाह के लिए सब्र किया। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तेरा सब्र जो है वो अल्लाह की इल्ला बिल्ला, अल्लाह की रजा के लिए। बात समझ में आ रही है? कुछ जिंदगी में उतारने की बात कह रहे हूं। हाँ, ऐसा सब्र करो, वला तहज़न अलैहिम, रंजीदा मत हो इन बातों पर जो तुम्हारे दिल को बुरी लगी, इन पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया रंजीदा मत हो, कि रंज तुम्हारे दिल को इतना हुआ कि बर्दाश्त नहीं हुई, घर से जाकर के किसी दूसरे के सामने अपना रंज बयान कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, तो ये तो है बेकरारी जाहिर कर, तो ये अल्लाह के लिए नहीं। तो अल्लाह ने शायद फरमाया रंजीदा मत हो, वला तहज़न अलैहिम, उस पर तुम रंजीदा मत हो, वला तकू फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और जो तुम्हारे दिल में कराहत पैदा कर रही है बातें, उनका कुछ भी ख्याल मत कर। क्यों? इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकियों के साथ है, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और उनके साथ है जो नेक काम करते हैं। तुम्हारे साथ कौन हुआ? अल्लाह। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों को अपना दोस्त बना लेता है। किसे दोस्त बनाता है? जो सब्र करते, जो सब्र करते। मैं ये कहूंगा अपने तमाम मुक्तदियों से, क्योंकि मैं ये 15 साल हो गए मुझे, बीच में 3 साल नहीं गया हूं, 2009 6 जनवरी को आया था। इतने दिनों से मैं आपके साथ हूं और आपसे हम कलाम हूं। मैं आपसे ये बात मुख्तसर से अंदाज में अल्लाह के घर में कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपको तकलीफ पहुंची हो, इमाम साहब से पहुंची हो, या हमसे पहुंची हो, या इनसे पहुंची हो, या आपस में पहुंची हो, तो अल्लाह के लिए उसे माफ कर दें, अल्लाह के लिए माफ कर दें, एक दूसरे के लिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहुम्मा अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अल्लाह माफ फरमाने वाला है और माफी को पसंद फरमाता है। जो आपस में एक दूसरे को माफ करते हैं, अल्लाह उन्हें अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह हम सबको माफ फरमा। तो एक दूसरे को जब हम माफ करना सीखेंगे तो फिर झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा उस वक्त होता है जब हमारे ख्यालात टकराते हैं और फिर कोई भी कम होने को तैयार नहीं होता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, बेशक अल्लाह झगड़ा करने वालों को पसंद ही नहीं फरमाता। तो जिसे अल्लाह पसंद नहीं फरमाए तो उसका ना दुनिया में ठिकाना है ना आखिरत में ठिकाना। अरे भाई, ये समझ रहे हो तुम क्या हम नमाज पढ़ के 5 वक्त की और फिर जन्नत में चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ कूफे का गवर्नर 10 पारे तहज्जुद में रोज पढ़ा करता था, 10 पारे तहज्जुद की नमाज में रोज पढ़ा करता था, हाफिज कुरान था, 5 वक्त नमाजी और जामा मस्जिद का कूफे की इमाम था, मगर जुल्म करता था। तो उसका जुल्म लोगों पर ज्यादती, वो बचा नहीं सकी तहज्जुद की नमाज, 5 वक्त नमाज या जामा मस्जिद का इमाम होना बचा ना सका। एक दूसरे पर जुल्म ना कर, नमाज नहीं बचा सकते। अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جب ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہاں ملے گا، ہم کہاں تلاش کریں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ٹوٹے دلوں میں ملے گا، ٹوٹے دلوں میں۔ ہاں، تو جس نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ جس نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا، ایک دل کو اگر چاہے تم نے چند لمحوں کی خوشی کر، یعنی چند لمحوں کے لیے ہی خوش کر دیا، رنجیدہ دل کو تم نے چند لمحوں کے لیے اگر خوش کر دیا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے حساب جنت عطا فرمائے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا اے عائشہ جو تم چاہو آج مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی وہ بھی جانتی تھی کہ یہ تو بھائی آج تو ہے، قسمت کی بات ہے، کئی سرکار میں اپنے والد سے پوچھا ہوں۔ تو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا کہ سرکار آج اس طرح ارشاد فرما رہے تو میں کیا پوچھوں، کیا مانگوں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا بیٹی دنیا کی بات پوچھنے کی بات نہیں ہے، آج یہ پوچھ لے کہ اللہ کے رسول جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تھے اور رب سے تمہاری ہم کلامی ہوئی تھی تو اس ہم کلامی میں سے ایک بات بتا دو کہ آخری بات کیا ہے، ایک بات، راز و نیاز کی بات، ایک بات بتا دو۔ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ گئی اور جا کر کے سرکار مسکراتی ہوئی کہ سرکار میرے والد یہ کہہ رہے کہ ایک بات بتا دوں راز و نیاز کی باتوں میں جو شب معراج۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر ارشاد فرمایا ہے عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ تمہاری امت میں کوئی جو ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا میں اسے بے حساب جنت عطا فرماؤں گا۔ سمجھ میں آ گئی تمہارے یہ حدیث پاک کے الفاظ سنا ہے؟ اب ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھ سکتے ہو ان آیات کی روشنی میں کیا ہمارے کسی جملے سے، ہمارے کسی فعل سے، ہماری کسی بات سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچی؟ یہ کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچی ہے؟ دیکھو یہ ٹھیس پہنچانا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ کل قیامت میں اللہ سے وہ کہے گا مولا اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی تھی، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ حقوق العباد کی بات ہے۔ یہ مختصر سی بات کہہ کے میں اب بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک سن لے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمایا۔ پیر سے کئی دن سے تکلیف تھی، کئی دن سے بہت شدت کی تکلیف تھی۔ حضرت جبریل امی آتے اور سرکار سے پوچھتے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے حال معلوم کرنے کے لیے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے کہ بخار کی شدت ہے، اے جبریل بخار کی شدت ہے، ذرا تکلیف ہے۔ اللہ نے بھیجا حضرت جبریل امی کو اور محبوب کو بخار ہے، جن کے چھوئے کپڑے کو دھو کر بیمار کے اوپر ڈال دیں تو شفا پا جائے، وہ محبوب بیمار ہیں۔ بات سمجھ لیو بات۔ اللہ خیر خبر کے لیے حضرت جبریل ایک دن آئے، طبیعت خراب ذرا بخار کی شدت ہے، پھر دوسرے دن پھر آئے حضرت کہ اللہ نے بھیجا ہے خیر خبر کے لیے۔ بات سمجھو، بات کتنی یہ ہے نا سوچنے کی بات ہے۔ آج ذرا سی تکلیف ہو جائے امام صاحب ذرا پھونک مار دی اتر جائے تکلیف، مگر وہاں اللہ بھیج رہا ہے، حضرت جبریل امی آ رہے اور سرکار کہہ رہے تکلیف ہے، بخار ہے۔ کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جمعہ ہو گیا۔ جب جمعے میں لوگ اکٹھے تھے، حاضر تھے، تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا کر کے دیکھا، لوگ سرکار کے جلووں کو یعنی چہرہ انور کو، سورہ بدعا کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، کئی دن سے زیارت نہیں ہوئی۔ تو جب دیکھا سرکار نے پردہ ہٹا کر تمام کے متوجہ ہو گئے اس طرف،
मुतवज्जे हो। तो हजरत मौला अली एक जानिब से और एक जानिब से हजरत अब्बास के साहबजादे थे कसम, वो पकड़ के सरकार को ले आए और यूं जैसे खड़े हैं और सब खड़ बैठे आप, इस तरीके से सरकार एक जानिब से हजरत मौला अली पकड़ रहे, एक जानिब से हजरत कसम पकड़ रहे। तो आपने इरशाद फरमाया कि भाई हो सकता अब हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि अगर किसी का मुझ पर कोई हक है तो वो आज मुझसे ले ले, मुझसे ले ले। कैसी हालत, कई दिन से बुखार, इतनी कमजोरी पकड़े हुए दोनों तरफ से, फिर भी सरकार इरशाद फरमा रहे कि आज मुझसे कोई जिसका हक है वो ले ले, फिर ना कहना। तो सबने, जितने भी साहबा इकराम, पूरी मस्जिद, भरी मस्जिद नबी, सबने अर्ज की सरकार हमारे जान, हमारे माल, हमारी जानें, हमारी औलादें, हमारे घर बार, तमाम कारोबार आपके हैं सरकार, हम तो गुलाम हैं, हम कोई मालिक नहीं है, सब कुछ आपका है, किसी का कोई हक नहीं, किसी का कोई हक ही नहीं है सरकार, हमारी जानों के मालिक, हमारे मालों के मालिक आप हैं, कोई हक नहीं है। सरकार ने दोबारा से फिर इरशाद फरमाया किसी का कोई हक हो तो आज ले ले, कोई आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि किसी का कोई हक हो तो आज मुझसे ले ले। तो हजरत उकाशा खड़े हुए और आकर के कहा सरकार, एक मर्तबा जंग तबुक में जा रहे थे तो मैं हम रकाब था, आप सवारी पर थे और मैं पैदल पैदल नीचे चल गया, आपने कोड़ा अपनी सवारी को मारा था, मेरे लग गया था, जानकर नहीं बल्कि सवारी के मारा था तो मेरे लग गया था अचानक, ये तो है। और इसके अलावा तो सरकार ने इरशाद फरमाया ठीक है जाओ, सलमान फारसी से कहा जाओ और हमारा कोड़ा लेकर के आओ। कितनी नकाहत कमजोरी भेजा सरकार के ने। हजरत सलमान फारसी गए, हजरत फातिमा ज़हरा के घर वो कोड़ा रखा हुआ था, तो हजरत फातिमा ज़हरा से कहा कि वो कोड़ा लाओ। उन्होंने कहा क्या बात है, सलमान फारसी से बात बताओ, बात क्या है? कि हजरत उकाशा के कभी कोड़ा लग गया था, वो बदला लेना चाहते हैं सरकार से। आंखों में आंसू आ गए हजरत फातिमा ज़हरा, आंखों में आंसू आ गए कि कोई ऐसा नहीं है जो सरकार का बदला दे दे। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि सरकार ने खुद इरशाद फरमाया। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का था, एक 6 साल का था, दोनों साहबजादों को भेज दिया कि बेटे जाओ अपने नाना के बदले में कोड़े खा लो, नाना को कोड़े ना लगे, नाना का बदला दे दो। दोनों साहबजादों को आए, हजरत उकाशा ने कोड़ा हाथ में लिया, हजरत सिद्दीक अकबर तड़प गए, काश ए उकाशा 1000 मेरी पीठ पर मार लो मगर मेरे आका को कुछ न। हजरत फारूक आजम खड़े हो गए और कहा ए उकाशा जितना चाहे मार ले मगर मेरे आका को कुछ न कहे। तो सरकार ने इरशाद फरमाया ए सिद्दीक बैठ जाओ, ए उमर बैठ जाओ, ये मेरा हक है, मैं ही अदा करूंगा, मेरा हक है, मैं ही अदा करूंगा। उकाशा के हाथ में कोड़ा दिया, कहा मारो। कहा सरकार उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी, तो सरकार ने अपना कुर्ता ऊपर को किया, लो नंगी पीठ कर ली। तो दोनों शानों के दरमियान एक गदूद, इतना मोटा सा गदूद था जिसे मोहरे नबूबत कहते। जैसे ही देखा हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया, रोते हुए उस मोहरे नबूबत को चुम लिया, कदमों से लिपट गए, सरकार मेरी खता की माफी हो, मैंने एक मर्तबा आपकी जबान मुबारक से सुन लिया था कि जिस किसी ने भी मोहरे नबूबत को चूम लिया उस पर दोज़ख की आग हराम हो, इसलिए मुझसे ये गुस्ताखी हुई है, मैं माफी चाहता हूं। ये हक अदा करने की बात है, ये वाकया इसलिए सुनाया मैंने, हक अदा करने। तो किसी के दिल को न दुखाना, किसी को गाली नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, सलमानो किसी को सताना नहीं। ये मैं इसलिए सुना रही हूं कि कितना सख्त मामला है कि जिनकी खातिर अल्लाह ने कायनात बनाई
वो बदला देना चाहते उस हालत में जब तक चला नहीं जाता। लोगों ने कह दिया हमारे माल हमारी जानें सब आपके हैं, इसलिए ये ना समझना हमें यहीं रहेंगे इसी मेना ठेर में, ना जाने कितने आए और चले गए। जाना हर किसी को, हमें भी जाना, आपको भी जाना है। तो ये रमजान मुबारक के महीने की बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खूब खूब इनायत फरमाए। और भाई देखो, हम भी, ये इमाम साहब भी, हम भी हैं, ये हजरत बैठे, ये बैठे, ये नायब रसूल हैं, हम भी तो बशर हैं, खता हो जाती है, हमसे भी खता हो जाती है। मासूम नहीं है, बेखता नहीं है। नबियों की शान होती है जो बेखता होती है, अल्लाह उन्हें महफूज रखता। नायब रसूल जरूर है, अल्लाह ने इन्हें नायब रसूल, अपने रसूल का नायब बनाया, ठीक है, अल्लाह ने मर्तबा इनायत फरमाया, मगर हो जाती है कोई ना कोई खता, तो उसका फसाना न बनाए। आज ये अफसोस है कौम मुस्लिम पर कि जिस चौराहे पर, जिस होटल पर 4 आदमी बैठे हो, उसमें ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जो इमाम की तनकीद ना करता दिखाई दे। मैंने जहां भी बैठे इस बात सुनी है कि फला जगह के इमाम ने ये किया और फला जगह के इमाम ने ये किया, फला जगह की, अरे तुम में से ही तो है इमाम, भी तुम में से ही तो हैं, कोई फरिश्ते तो हैं नहीं, अलग से कोई मखलूक तो है नहीं। इसलिए दरगुदर से काम लो और ये समझो कि ये अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के रसूल के नायब हैं। अल्लाह ने इन्हें बड़ा मर्तबा इनायत फरमाया। कसम, खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि अल्लाह अगर ना चाहे तो मुसल्ले पर कोई चढ़ नहीं सकता। हमारी क्या ताकत है या इनकी क्या ताकत है? इनकी क्या ताकत? ये अल्लाह ने इन्हें हुक्म फरमाया है, अल्लाह ने इन्हें ऐसा मर्तबा इनायत फरमाया। वह तो इज्जु मंतशा व तो दिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे दिल्लत दे। बड़े बड़े अच्छों को मैंने देखा है कि उन्हें जो है मौलवी होते हुए मुसल्ले से अल्लाह ने उतार दिया, मुसल्ले से उतार दिया, और अल्लाह ने जिसे मुसल्ला अपने नबी का इनायत फरमा दिया तो वो नायब रसूल बन गए, नायब रसूल बन गए। तो अगर कोई कोताही हो जाए तो मैं कहता हूं कि अपने दिलों में रोग ना पालिए, दिलों में मर्द ना पालिए, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे को माफ करने का सोचिए, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा जो है अपने दिलों में पैवस्त कीजिए, और ये मोहब्बत से आपसी भाईचारे से एक दूसरे से जिंदगी गुजारिए जो एक दूसरे के काम आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ फरमाता है। जो बंदों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है, जो बंदों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शय'अन वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून, 11वें सिपारे की आयत है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता बल्कि लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं।